Hello guys, welcome to my channel, your mentor. I am going to discuss the concept of black body and what is Paris black body and what is ideal black body. ये concept I think all classes में है BSc and MSc also. So I am going to discuss firstly what is black body. So now see that what is black body? The black body, a body that observes all the radiations falling on it is called a perfectly black body. देखो ब्लैक बॉडी क्या होती है, वो वाली बॉडी जो हर एक तरह की रेडिएशन जो उस पर फॉल हो रही है वो ऑब्जर्व करे, उसे क्या बोलते हैं हम, ब्लैक बॉडी. द ऑब्जर्वेटिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज़ वन. देखो जो ऑब्जर्व करने की पावर है मीन्स ऑब्जर्वेटिव पावर है जो ब्लैक बॉडी की, वो एक्चुअली क्या होनी चाहिए, वन. इट मीन्स दैट कि जो भी उस पर रेडिएशंस आ रही हैं वो सभी क्या है, वो ऑब्जर्व कर ले. इसका मीनिंग यही हुआ ना कि जब वो उसकी ऑब्जर्वेटिव पावर है जो वो वन के इक्वल है, सो दैट कि उस पर जो भी रेडिएशंस फॉल हो रही हैं वो सभी की सभी अपने अंदर ऑब्जर्व करेगी. नाउ सी लेफ्ट पार्ट. हाउएवर नो सच बॉडी एग्जिस्ट इन प्रैक्टिकल. देखो हम कह रहे हैं कि ब्लैक बॉडी की जो ऑब्जर्वेटिव पावर है वो वन होनी चाहिए, बट ऐसी कोई ब्लैक बॉडी बनी नहीं है इन प्रैक्टिकल. द सिंपलेस्ट ब्लैक बॉडी इज़ द सरफेस कोटेड विद लैम्प ब्लैक. देखो जो सिंपलेस्ट ब्लैक बॉडी हम किसे कंसिडर कर रहे हैं, वो वाली ब्लैक बॉडी लेंगे जिसका सरफेस है ऊपर वाला वो किसे किया हो कवर, लैम्प ब्लैक से. लैम्प ब्लैक मीन्स पूरा डार्क ब्लैक मीन्स काजल से. However, its observative power comes out 0.97 एंड नोट 1. देखो ये जो हमने कंसिडर किया ब्लैक बॉडी, इसकी भी ऑब्जर्वेटिव पावर कितनी बता रहे हैं हम, 0.97 मीन्स अभी भी कुछ वन में से कुछ कम है. तो ये भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है, बट सबसे क्लोजेस्ट वन के यही आ रहा है हमारे पास. तो हम इसे क्या मान रहे हैं, हमारे हिसाब से इसे एक आइडियल ब्लैक बॉडी मान रहे हैं. तो black body is not necessarily a black appearing object, rather it can be a specially designed which serve the purpose of black body. So many physics attempt to design a perfectly black body, but famous among them were the Paris black body. देखो ये नेसेसरी नहीं है कि जो ब्लैक बॉडी है उसका सरफेस ब्लैक ही हो, कुछ भी हो सकता है, बट हम क्या है, rather it can be specially designed which serve the purpose और ब्लैक बॉडी. देखो ये क्या है, एक स्पेशली डिज़ाइन होती है ब्लैक बॉडी जो हमें हमारे ब्लैक बॉडी जो हमने डेफिनेशन ली है कि जो ऑल द रेडिएशंस है वो ऑब्जर्व करे, तो उसको उस पर्पज़ को पूरा करने के लिए जो ब्लैक बॉडी लेते हैं हम वो क्या है, पेरिस ब्लैक बॉडी को कहते हैं. बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया कि ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन किया, अपनी तरफ से ब्लैक बॉडीज़ की एग्जांपल्स दी, बट उनमें से सबसे आइडियल जो ब्लैक बॉडी मानी जाती है वो पेरिस ब्लैक बॉडी है. सो नाउ वी डिस्कस द पेरिस ब्लैक बॉडी. व्हाट इज़ पेरिस ब्लैक बॉडी एंड हाउ इट इज़ वर्क एंड व्हाट इज़ इट्स डायग्राम. Now let's see what is Paris black body. Paris black body consists of a hollow double-walled metallic sphere having a fine opening on one side. देखो जो Paris black body है वो क्या होता है, होलो डबल वॉल्ड मेटेलिक स्फीयर होता है. अब फाइन ओपनिंग उसकी थोड़ी सी, मतलब फाइन ओपनिंग का मतलब छोटी सी क्या ओपनिंग होती है एक. द एयर फ्रॉम विद इन द वॉल्स इज इवेपोरेटेड. जो एयर है वॉल्स में वो क्या हो जाती है, इवेपोरेट हो जाती हैं. तो इसका आगे मैं डायग्राम भी दिखाऊंगी आपको, उससे देख के आप क्लियर हो जाएगा. सो लेट्स सी द डायग्राम. व्हाट इज पेरिस ब्लैक बॉडी डायग्राम. दिस इज द पेरिस ब्लैक बॉडी. देखो इस ये फाइन ओपनिंग है, ये डबल वॉल्ड होलो स्फीयर है. इसमें क्या होता है, ये वाला जो है ये कॉनिकल प्रोजेक्शन लगा होता है. कॉनिकल प्रोजेक्शन का काम क्या है, जब भी इस पे लाइट बाहर से फॉल होएगी तो ये क्या करता है, ये अंदर से ब्लैक ही होता है. तो देखो ये जब इस पे फॉल करेगी लाइट इस पे, तो कॉनिकल फ्लास्क उसकी क्या करेगा, उसे रिफ्लेक्ट कर देगा अंदर. उसकी ये जो है शाइनी शाइनी कोटेड, ये जो अंदर वाली होलोस्फीयर की जो मेटालिक ब्लैक शाइनिंग कोटी की होती है, ये सरफेस है जो उस पे, तो ये इसको रिफ्लेक्ट करता है, तो ये अगेन इसको रिफ्लेक्ट करती है. अंदर ही अंदर इसके अंदर रिफ्लेक्शन होती है, तो इससे क्या है, इसमें हीट प्रोड्यूस होती है. तो देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका वो हम पढ़ते हैं.
to avoid losses of heat due to consecutive convection etc. This helps in maintaining the temperature of the enclosure in generally painted black. जो ये enclosure है वो क्या होता है, अंदर से जनरली ब्लैक होता है, तो इससे क्या हीट जो है वो ज़्यादा लूज़ नहीं होती, उसको कम करने के लिए, हीट का जो लॉस है उसको कम करने के लिए इसको क्या है, ब्लैक किया जाता है. जस्ट ऑपोजिट टू द ओपनिंग अ शार्प एज कॉनिकल प्रोजेक्शन पी इज फिटेड. जो ओपनिंग है उसके जस्ट ऑपोजिट में क्या लगा हुआ है, कॉनिकल प्रोजेक्शन लगा हुआ है. ये ऐसे इस शेप में होता है. तो इस पर जब लाइट फॉल होएगी तो देखते हैं आगे क्या होता है. इसको क्या नाम दिया हमने, पी इज फिटेड. यहाँ पे ये फिट है. दिस एंश्योर दैट इवन अ ray of light that may be incident normally at the surface just opposite to the opening cannot return along the same path. इसका देखो वर्क क्या है, जब भी लाइट इस पे फॉल होएगी, अगर ये सरफेस यहाँ पे ये ना लगा हो तो ये सरफेस से क्या है, जस्ट टकरा के ये अगेन दोबारा वापस चली जाएगी. तो ये जो कॉनिकल प्रोजेक्शन है इसका वर्क क्या है, यहाँ पे ये क्या करता है, जब भी इस पे लाइट टकराएगी तो वो अंदर क्या है, इसकी रिफ्लेक्शन हो जाती है. तो इससे क्या, लाइट डायरेक्टली जो आई वो बाहर नहीं जाती, तो ये बाकी ऑब्जर्व जो बॉडी है ऑब्जर्व करने में हेल्प करती है. इस कॉनिकल प्लास का कॉनिकल प्रोजेक्शन का यहाँ पे ये वर्क होता है. ये जो लाइट है वो रिटर्न नहीं होती अपने सेम पाथ पे. सो नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसका वर्किंग कैसे होती है वो देखते हैं हम. व्हेन अ रे ऑफ लाइट और रेडिएशंस एंटर द एनक्लोजर, जब भी रे ऑफ लाइट कोई है वो एंटर करेगी एनक्लोजर के अंदर, इट सफ़र्स मल्टीपल रिफ्रैक्शंस. ये क्या है, मल्टीपल रिफ्रैक्शन. और ये यहाँ पे हमें देखा कि ये जो है ये यहाँ से पहले यहाँ पर गई, फिर यहाँ पर गई, फिर उसके बाद फिर रिफ्लेक्शन, फिर यहाँ पे फिर से अंदर अंदर कितनी रिफ्लेक्शन हो रही है, तो यहाँ पे क्या मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रही है. एट एवरी रिफ्लेक्शन अ पार्ट ऑफ इंसिडेंट से 97% इज ऑब्जर्व. जो ये रिफ्लेक्शन हो रही है उससे क्या है, 97 हर एक पार्ट में मीन्स जब भी हर एक बार रिफ्लेक्शन हो रही है, कुछ पार्ट उसका ट्रांसमिट हो रहा है, कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उससे क्या है वो 97% क्या ऑब्जर्व कर रहा है हर एक पार्ट पे. आफ्टर फ्यू रिफ्लेक्शन मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट रे टू ऑब्जर्व्ड, जो इंसिडेंट रे थी वो मोस्ट ऑफ द पार्ट उसका क्या ऑब्जर्व हो गया. द अबव प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडिएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. जो ऑब्जर्व हुई है लाइट रेडिएशन वो इंडिपेंडेंट है किससे, जो इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ है उससे. देखो अकॉर्डिंग टू प्रिवर्स थ्योरी, जो हमने प्रिवर्स थ्योरी पढ़ी हुई है आपने ब्लैक बॉडी की, जो प्रिवर्स थ्योरी है उसकी प्रिवर्स थ्योरी ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेडिएशन, एवरी ब्लैक बॉडी एट ऑल टेम्परेचर अबव एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोथ ऑब्जर्व एंड एमिट रेडिएशंस. अब देखो जो बॉडी ऑब्जर्व करेगी रेडिएशन वो एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 पे मीन्स रेडिएशन जो उसने ऑब्जर्व किया वो एमिट भी तो करेगी, तो उससे क्या होगा. So Faraday temperature can emit all characteristic nature of radiations inside the enclosure. The nature of radiation depends upon the temperature and not on the nature of the shape or color of the walls of enclosure. देखो इसमें क्या कहा गया है, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं नेचर ऑफ रेडिएशंस की वो किस पे डिपेंड कर रही है, इनसाइड द क्लोजर द नेचर ऑफ रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. जो फेरिस ब्लैक बॉडी का जो टेम्परेचर होएगा उस पर डिपेंड करेगी रेडिएशन जो हैं जो अंदर ऑब्जर्व हो रही हैं वो किस पे डिपेंड होती हैं, फेरिस ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर पे. वो नॉट ऑन द नेचर ऑफ द शेप ऑफ द एंड द कलर ऑफ द वॉल्स ऑफ द एनक्लोजर. वो ना तो एनक्लोजर के कलर पे डिपेंड करती है और ना ही उसके शेप पे डिपेंड करती है. वो रेडिएशन जो ऑब्जर्व होते हैं वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. तो इससे क्या होता है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे वो ऑब्जर्व भी करेंगे लाइट्स को और एमिट भी करेंगे. तो इससे क्या है, जो फेरिस ब्लैक बॉडी बनाई थी फेरी ने, तो उसमें 97% जो 100% का 97% पार्ट क्या ऑब्जर्व कर रही है ब्लैक बॉडी, तो इसलिए हम उसे आइडल मानते हैं. इतनी तो एरर रह ही जाती है हर एक, कोई भी ऐसे है ना परफेक्टली ब्लैक बॉडी कोई अभी तक नहीं बना पाया और आई थिंक कि बन भी नहीं सकती. तो ये सबसे एक्यूरेट वैल्यू जो फेरी की थी वो सबसे एक्यूरेट आई. तो आई होप यू ऑल गाइज enjoy the lecture and now I am going to see again the diagram and notes, so you can take a screenshot from it.
Please guys subscribe my lecture, like and share. I hope you guys take screenshot from it. I can move the source to upward to take. Now see next part, Paris black body. अगर कुछ भी समझ ना आया हो तो आप रिवाइंड करके दोबारा वीडियो को देखें और आपको समझ आ जाएगी. Okay guys, thank you.